यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ फिर से एक बार भूपिंदर हैं। भूपिंदर को तो आप सब लोग जानते ही हैं। यूट्यूब में कई बार आपने इनके मैसेजेस देखे होंगे, सोर्स ट्रेनिंग में गवाहियाँ सुनी हैं। फिर हमने इनकी जो मोबाइल शॉप है जो पिछले 1 साल से ये चला रहे हैं, उसकी काउंसलिंग भी डाली थी यूट्यूब में और वेबसाइट में। तो भूपिंदर से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आज हमने यहाँ पर इनको बुलाया है इनका एक इंटरव्यू लेने के लिए, जिसमें ये अपने जीवन की पूरी गवाही बताएंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बचपन से लेकर, और कैसे प्रभु ने उनको उठाया अपने जीवन में हर क्षेत्र में। तो उनकी मानसिक वृद्धि हुई, आत्मिक वृद्धि हुई और आर्थिक वृद्धि भी हुई। परमेश्वर ने हर तरीके से उन्हें आशीषित किया, बहुत कुछ सिखाया। तो बहुत सुंदर गवाही होने वाली है। तो इसलिए हम भूपिंदर भाई से शुरू करते हैं कि इनका जीवन कैसा था पहले। बचपन से लेकर इन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि जब ये 6, 7, 8 साल के थे तब से ही इन्होंने देखा कि इनके जो पिताजी थे वो शराब पीकर आते थे और अपनी मम्मी को, यानी इनकी मम्मी को बहुत मारते थे। इतना ज्यादा मारते थे कि खून निकल आता था। और ये और इनकी जो छोटी बहन है तनु, ये छोटे थे बहुत, तो ये देख के डर जाते थे। इनकी भी बहुत पिटाई होती थी और इनके भी खून निकलता था। इस तरह का कुछ व्यवहार था भूपिंदर के पिताजी का। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन कैसा गुजरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखाई में कोई मौका नहीं मिला उनको। तो इतने हालात खराब होने की वजह से उनकी मम्मी ने ये फैसला किया कि वो बच्चों को लेके कहीं अलग रहें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि शराब पीकर वो जो पिटाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चोट लग जाए। तो इस वजह से वो अलग हो गए जब भूपिंदर की उम्र मुश्किल से 7, 8 साल की थी। तो वहां पर भी जीवन और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब मम्मी को खुद कमाना था पैसा और बच्चों को बड़ा करना था। तो भूपिंदर को बहुत कम उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी, और नौकरी में भी उनके अनुभव बहुत खराब रहे। एक बच्चा जो 10, 12 साल का है वो नौकरी करता है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या अनुभव रहेंगे। उसके तो खेलने खाने की उम्र होती है। तो मैंने पर्सनली देखा है कि भूपिंदर का जीवन जो था वो बहुत ही खराब परिस्थितियों में था। फिर कैसे यीशु ने उस पूरे जीवन को निखारा और अभी भी निखारता चला जा रहा है। तो बहुत सुखद अनुभव हो रहा है भूपिंदर को अभी। तो हम यहाँ से सुनते हैं। भूपिंदर, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जो आपको मोबाइल का काम जो सीखना पड़ा था, कितनी उम्र थी और कब से नौकरी करनी पड़ी आपको? जी सर, जब मैं मोबाइल का काम सीखना शुरू करा तब मेरी 13 साल की उम्र थी। और मैं जैसे ही मोबाइल का काम सीखता गया तो मुझे पता चला कि यीशु मसीह नाम के एक परमेश्वर हैं। फिर मैंने 14 साल की उम्र में यीशु को स्वीकार किया था। उसके बाद में जब मैं काम सीखता था तो मुझे साइकिल से जाना पड़ता था। और वो जो साइकिल थी वो अनोखी की थी। अनोखी इसलिए थी क्योंकि जब उसे साइकिल में मैं चलाता था तो वो गाना गाती थी। चू चू की उसमें आवाज आती थी एक। मतलब फिर पुरानी घिसी उसके पिटी बाद साइकिल थी वो एक तरीके से। जी, और वो मेरी नहीं थी बल्कि मेरे दादा की थी। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद में जब मैं काम सीखता था तो मुझे काम सही तरीके से नहीं सिखाया जाता था। मुझे एक फोन को किस तरीके से खोलना है उसको सीखने में भी 2 साल लग गए थे। मतलब जिस दुकान में आप काम कर रहे थे वो लोग आपसे काम जी तो करवाते थे। ये 14 साल की उम्र का मतलब 2016 आप बता रहे हो, अगर आपकी उम्र के हिसाब से मैं चलूं तो उस समय जो आपकी तनख्वाह थी वो कितनी थी दुकान में? उस टाइम पे मेरी तनख्वाह 2,000 थी। मैं साफ सफाई करता था। ओके। तो फिर जब मोबाइल का काम है वहां से आपने सीखना शुरू किया, तो दुकानदार जो मालिक होता है वो अगर काम जानता है तो वो किसी भी असिस्टेंट को या वर्कर को जल्दी काम नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये जल्दी काम सीख गया तो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो ज्यादा सैलरी मांगेगा, तो इसलिए नहीं सिखाया। तो फिर क्या हुआ? जी सही कहा आपने। फिर ऐसा ही था कि वो आगे चल के जब मैं धीरे धीरे काम सीखता गया खुद से स्टडी करके तो मुझे थोड़ा बहुत जब सीखने को मिला फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, क्योंकि अब मैं कस्टमर को भी डील करता हूँ। फिर उसके बाद में जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने को बोला तो उन्होंने कहा कि ये लड़का मेरा काम काफी करता है तो इसकी तनख्वाह 2,000 से हम 4,000 कर देते हैं। हम्म। फिर उसके बाद में मैं आपकी शिक्षा से उस टाइम पे जुड़ गया था। हमारी शिक्षाओं और से मुझे मतलब पता चल गया था कि हमारी सही। मिनिस्ट्री से जुड़ गए थे आपने, हमारे वीडियोस देखने शुरू कर दिए थे। 2017 से हमने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए थे। जी, और फिर उसके बाद मैंने शिक्षा से तो जुड़ गया था पर मुझे दशवांश क्या होता है, आपको दशवांश देना होता है, इस तरीके से मुझे पता नहीं था। उसकी दो तीन संभावनाएं मुझे लगती हैं। एक तो मैं मसीहत में नया था। दूसरा मेरी उम्र उतनी ज्यादा नहीं थी।
और तीसरा मुझे ऐसा लगता था कि जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें जाता ही क्या है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग करनी होती है और अपलोड कर देना होता है, तो उसमें खर्चा तो शायद कुछ होता नहीं होगा, मेरी उस समय की जो समझ थी। ओके। फिर उसके बाद वहां से मैं धीरे धीरे जब काम सीखने लग गया, और तो मुझे जब दिखाई दिया कि मेरे को काम सही से सिखाया नहीं जा रहा है, और फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी जो 4,000 सैलरी है अब उसको आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं और ज्यादा काम संभालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम्म। उन्होंने मना कर दिया, और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। हम्म। फिर उन्होंने काफी ज्यादा कहा कि क्यों छोड़ना, देखो मैंने आपको कितना अच्छे से रखा है, एक भाई की तरह रखा है, और अच्छे से मैंने आपको सिखाया है काम, और काफी ज्यादा कोशिश की उन्होंने रोकने की। फिर मैं वहां से हट गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा जब बोल रहे थे ना, वो वैसा था नहीं कि काम सिखाना और कुछ ऐसा। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी जगह काम ढूंढा। वहां पर मुझे अ, तकरीबन 7,000 के करीब सैलरी मिलने लगी। कितनी दूर था वो जी, घर से? वो तकरीबन 6 किलोमीटर के करीब था, तो कैसे जाते थे आप? साइकिल से। ओके। हम्म। और मेरी एक चीज थी कि मैं जब भी साइकिल पे जाता था, तो मेरे फोन में जेब में आपका जो वीडियो था वो लगा रहता था, उसकी आवाज को सुनते हुए जाता था। अच्छा। मुझे ट्रैफिक की लाइट पे ज्यादा प्रभाव नहीं होता था। ओके। मतलब साइकिल चला रहे हो और मेरा वीडियो चल रहा है जेब में और उसका ऑडियो आप सुनते हुए जा रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान पूरा मैसेज में है। लेकिन ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि कभी भी किसी गाड़ी ने आपको टक्कर नहीं मारी। जी, हम्म। एक तो मेरे को एक्सपीरियंस भी थोड़ा हो गया था साइकिल चलाने का, और दूसरा मुझे मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कब घर से शॉप पे पहुंच गया। अच्छा, 6 किलोमीटर निकल जाते थे? हाँ, और जो एक होता है कि मैं जब साइकिल चला रहा हूँ दर्द होता है, वो सब कुछ पता नहीं चलता था, बीच बीच में गड्ढे आते थे, वो मेरे लिए एक मजेदार चीज होती थी, उसको मोड़ना, उसको चलाना। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में जब मैं काम करने लगा, तो मैंने देखा कि झूठ बोलने पे नुकसान किस तरीके से होता है। हम्म। जैसे मैं आपके संदेश देखता था कि क्या एक मसीह छोटा सा झूठ बोल सकता है, तो हम्म। मैं देखता था कि शॉप के ऊपर जैसे झूठ बोला जाता है एक छोटी सी चीज को लेकर। एक कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे आपसे डिस्प्ले डलवानी है। वो डिस्प्ले का जो प्राइस था वो 1,000 रुपये था। तो मालिक ने झूठ बोल कर कहा कि आपको ये डिस्प्ले हम 1,500 की डाल देंगे, गारंटी वाली डिस्प्ले है। पर वो डिस्प्ले बिना गारंटी की थी। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि सर आपने तो ये झूठ बोल दिया है यहाँ पर। वो कहते यार इतना चलता है, अगर मैं इनको 1,000 की डालता तो मुझे देख 500 का फायदा हुआ, वो कैसे होता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं। कुछ समय बाद हुआ ये कि वो कस्टमर 15 दिन बाद फिर से आया, और उसने बोला कि आपने ये गारंटी वाली डिस्प्ले डाली थी, इसमें तो दिक्कत आने लगी है। अब जो मालिक था, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई, ये क्या हो गया, हम्म। क्योंकि अब उसे जो डिस्प्ले दोबारा डालनी थी तो जितना फायदा हुआ उससे डबल नुकसान होने वाला था। तो हम्म। फिर कस्टमर जब कंप्लेंट ज्यादा करने लग गया, तो उनको मजबूरन वो डिस्प्ले निकाल के डालनी पड़ी। और मैं उनके पास जाकर सिर्फ इतना ही बोला कि देखा सर, मैंने आपको बोला था कि आपने झूठ बोला, उसको नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। ओके। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि संसार में क्या होता है। शैतान ने सबको ये सिखा रखा है कि झूठ बोलो, हेरा फेरी करो, बेईमानी करो, उससे ही आपकी ज्यादा इनकम होगी, उससे ही आपका जीवन ज्यादा अच्छा होगा। ये झूठ उसने जो फैला रखा है, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि शैतान कौन है और कैसे वो इस संसार को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। और उसने कई धर्म भी खड़े रखे हैं जिसके आधार पर वो लोगों को बांध के रखता है उसमें। और उसके माध्यम से वो अपने ज्ञान देता है लोगों को। उस ज्ञान में ये चीज शामिल है कि भाई कस्टमर से थोड़ा बड़ा झूठ बोलो और फिर उससे ज्यादा पैसा ऐंठ लो, तो आप अमीर हो जाओगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर सिखाता है, यीशु मसीह, कि ये जो रास्ता है, ये चौड़ा रास्ता है जो विनाश की तरफ जाता है, मत्ती 7:13 से 14 में। और वो बोलता है कि मेरे रास्ते पे चलो, जो सकरा है, सकरा फाटक है वो, लेकिन वो जीवन की तरफ जाता है। मतलब ये कि शांति भी उसमें रहती है, आनंद भी उसमें रहता है। तो वो जो मालिक ने झूठ बोला, उसके बाद उसको डबल नुकसान हो रहा है। अब शैतान तो वहां नजर नहीं आएगा उस समय, वो तो हंसता हुआ भाग जाएगा कि हाँ भाई, यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो। लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा, जो रिश्वत लेते हैं आज सरकारी ऑफिसों में खासकर, या लोग जो रिश्वत देते हैं ये सोच के कि हमारा काम हो जाएगा जल्दी से, ये सब गलत कर रहे हैं।
लेकिन क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो सृष्टि करता है, उसकी वजह से वो शैतान के जाल में फंसे हैं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को वास्तव में पहचान गए हैं, अब यहाँ पर मैं नामधारी मसीहियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अक्सर चर्च जाते हैं और जय मसीह की बोलते हैं, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो वास्तव में यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं और उसकी शिक्षाओं पर, यानी कि बाइबल की इन शिक्षाओं पर चलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमारी मिनिस्ट्री में होता है कि हर चीज गहराई से सिखाई जाती है और स्टैंड लेना सिखाया जाता है कि यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेना क्या होता है, जैसे भूपिंदर ने लिए अपने जीवन में। तो उनके जीवन में यीशु जब काम करता है तो उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता, बेईमानी नहीं करनी पड़ती, हेरा फेरी नहीं करनी पड़ती, टैक्स की चोरी नहीं करनी पड़ती, फिर भी यीशु अच्छे से उनका जीवन चलाता है। ये आप भूपिंदर की इस पूरी गवाही से सीखेंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए कि आगे भूपिंदर को क्या कहना है। तो भूपिंदर, फिर आपके मालिक का जो रवैया था उस पर आपको गुस्सा आता था कि ये गलत क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, फिर क्या हुआ? जी, उनका रवैया इस तरीके का था कि कस्टमर को जब डील करना होता था तो मेरा ऐसा था कि कोई बड़ा है या छोटा है उनको समान रिस्पेक्ट देनी है। पर मालिक का ऐसा था कि वो घमंड की वजह से वो कस्टमर से बात नहीं करते थे, वो मुझे ही कहते भूपिंदर आप करो डील। तो मैं जब डील करता था उसके बाद में कस्टमर को मैंने जैसे टाइम बताया कि मैं 8 बजे तक शाम को आपका फोन रेडी करके तैयार कर दूंगा, तो मालिक का ऐसा होता था कि भूपिंदर रुक जाओ, अभी एक कस्टमर आया, कुछ आने दो तब जाना। मैं कहता था पर भैया मैंने तो उनको टाइम 8 बजे का दिया। अरे भूपिंदर चलता है, इतना इतना कोई नहीं है कि पत्थर की लकीर की तरह आप चलोगे, रुक जाओ, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। तो जैसे ऐसे करके होता था, जिस कस्टमर को 8 बजे का टाइम दिया होता था मैंने, वो 8 से 9 हो जाता था, जिसकी वजह से कस्टमर को ऐसा लगता था यार भूपिंदर ने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, वो खरे नहीं निकले। तो उस वजह से मुझे थोड़ा दुख पहुंचता था कि टाइम जो मैंने दिया था वो गलत हो गया। और उससे उनको नुकसान ये होता था कि कस्टमर के दिमाग में पहुंचता था कि ये दुकान वाले सही टाइम पर काम नहीं करके देते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि संसार में क्या होता है कि इन चीजों के कोई मायने ही नहीं है। अगर कस्टमर को बोला कि अभी 8 बजे दूंगा, 8 के 8:30 हो गए, 9 हो गए, 10 भी हो गए, तो बोल देंगे हाँ कोई जरूरी काम पड़ गया था, घर में कोई बीमार हो गया था, यहाँ जाना पड़ गया था, सब झूठ बोल देते हैं वो लोग। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई अपने लालच की वजह से उसने किसी और कस्टमर का काम किया। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, मसीह ऐसा नहीं करते हैं। मसीही संसार को सुंदर बनाते हैं अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, जो यीशु ने सिखाई है, और उसका जीवन यीशु संभालता है, जो परमेश्वर है, जो सबूत है इस बात का। जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं, उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर हमारा जीवन अच्छे से संभाल रहा है, हमारे को आशीषित कर रहा है हर रीति से, तो ये सबूत होता है कि वो सच्चा परमेश्वर है, जिसकी वजह से हमें झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी कुछ नहीं करना पड़ता। हमें हम सीधे सच्चे रास्ते पर चलते हैं, जो शैतान ने छुपा दिया है इस संसार से, कि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाओ, झूठ बोलो, बेईमानी करो, छोटा मोटा चोरी करो, सब करो, टैक्स की चोरी करो, सरकार को मत बताओ कितनी इनकम है, इस तरीके से जीवन जियोगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसा बताते हैं वो। लेकिन यीशु मसीह क्या बताता है कि नहीं, जितने भी आप टेढ़े मेढ़े काम सोचते हो बेईमानी के साथ, झूठ के साथ, ये शैतान की तरफ से हैं, ये मत करो, मुझ पर विश्वास रखो कि मैं परमेश्वर हूं। अब अगर आप किसी ऐसे भगवान या ईश्वर या गॉड पर भरोसा करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जो काल्पनिक है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका जीवन संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो काल्पनिक है। इसलिए आपको झूठ, बेईमानी और इन सब भ्रष्टाचार की मदद की आवश्यकता होती है अपना जीवन चलाने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का तो आधार है ही नहीं। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो वास्तव में जानते हैं यीशु मसीह को, वो लोग कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर हमारा जीवन चला रहा है, उसने जीवन दिया है, तो चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी की होगी। वो चलाता है, और खाली चलाता नहीं है, वो हमें उठाता भी है हर रीति से, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं पर चल रहे हैं। तो यही भूपिंदर बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूछना है कि वहां पर तनख्वाह वैसे टाइम से मिलती थी? तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती थी वहां पे। ओके, तो ये भी एक दिक्कत है कि हमारे देश में आमतौर पर तनख्वाह टाइम से नहीं दी जाती। जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या दुकानें, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से टाइम से देते हैं। बाकी क्या करते हैं, पहले 7 तारीख को देंगे, फिर 10 को देंगे, फिर 15 को देंगे, फिर करते करते 20, 25 और 1 महीना पूरा खा जाते हैं वो। यानी कि वर्कर ने 1 महीना काम किया, फिर धीरे धीरे 2 महीने का उधारी हो गया उसका, फिर धीरे धीरे 3 महीने का हो गया। तो इसका मतलब ये कि वर्कर जब भी काम छोड़ेगा उसके 2-3 महीने की सैलरी वो देंगे ही नहीं। तो ये चालाकी भी करते हैं कुछ लोग। और दूसरा, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं ऐसा सब करके अपना घर भर लेंगे। अरे भाई, एक गरीब मजदूर आदमी का पैसा आप मारोगे, अपना घर कैसे भर जाएगा? एक न्याय करने वाला परमेश्वर भी तो बैठा है। पर वो नहीं जानते सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को, इसलिए ये सब हरकतें करते रहते हैं वो लोग।
तो इस बच्चे का, जिसकी उम्र मुश्किल से 13, 14, 15 साल थी उस समय, जिसको घर चलाना है, अब उसकी मम्मी भी मजदूरी भी कर रही है भूपिंदर की, तो वो मजदूरी से कितना मिल जाएगा? छोटी बहन भी है और वो पढ़ाई भी कर रही है, तो इस तनख्वाह से ही गुजारा हो रहा है बहुत कम पैसों में। लेकिन फिर भी मनुष्यों में इतना हृदय नहीं होता है कि कम से कम इस बच्चे की तनख्वाह हम टाइम से दे दें तो उसका घर चल जाएगा। इतना भी नहीं सोचते हैं। जो लोग अच्छे कर्मों की बात करते हैं कि हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, उनके कर्म वास्तव में ऐसे होते हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि यीशु मसीह जो सिखाता है अपनी किताब में, उसमें सच्चाई है, बाकी किसी में नहीं है। तो भूपिंदर ने बहुत सारे दुख बचपन से झेले और तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिलती थी। तो फिर क्या समाधान ढूंढा आपने? क्या आप परेशान हो जाते थे कि कोई परमेश्वर है कि नहीं? आप मेरे वीडियोस तो देख रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? जी। फिर उस टाइम पे मैं परेशान जब होता था, तो मैं आपकी एक वीडियो देखता था कि जो रैप्चर को लेकर थी, कि एक समय आएगा जब परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और रैप्चर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि इससे भी ज्यादा परेशानी क्या आएंगी परमेश्वर, कि मुझे तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल पाती, मेरी तनख्वाह ले ली जाती है। और फिर मैं डिप्रेशन के ऊपर आपकी वीडियो है, वो मुझे देख के काफी रिलैक्स फील होता था। और आपकी एक वीडियो जो मुझे अभी भी पसंद है, वो है जो पूरा प्रकाशित वाक्यों के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसके आपने पूरा प्रकाशित वाक्य बताया है। और फिर उसके बाद में जब मैं धीरे धीरे जब काम करने लगा दूसरी शॉप पर, तो मालिक का मेरे ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लगे कि जो पूरी शॉप होती थी वो मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते थे, भूपिंदर इस शॉप को आप संभालो, मैं जा रहा हूँ अभी। फिर इतना विश्वास हो गया कि वो एक दिन या दो दिन के लिए पूरा शॉप छोड़ के चले जाते थे और चाबी मुझे दे जाते थे, भूपिंदर खोलना भी आप और बंद भी आप करना इस शॉप को। और फिर उसके बाद में ये हुआ कि मेरी जो ईमानदारी थी वो ऐसी थी कि मालिक ने कॉल किया होलसेल दुकान पर, पूछा कि भाई साहब इस पार्ट का प्राइस कितना है। तो उन्होंने बताया कि ये 500 रुपये का प्राइस है। पर मैं जब वहां जाता था तो मुझे पता चलता था कि इसका प्राइस 480 रुपये है। तो गलत प्राइस मालिक को दे दिया होता था। अब मालिक को तो पता नहीं कि 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, पर हम्म। मैं ईमानदारी से जाके उनको बताता था कि सर यहाँ पर 20 रुपए का डिफरेंस है, जो कि उन्होंने बताया नहीं, ये लीजिए 20 रुपए। हम्म। तो यहाँ पर मुझे ये पूछना है कि मतलब जो वीडियोस आप देख रहे थे और सच्चाई के बारे में जान रहे थे कि हमें छोटा भी झूठ नहीं बोलना है, पूरी ईमानदारी रखनी है, क्या ये आपको प्रभावित कर रही थी उस छोटी सी उम्र में? जी, बहुत प्रभावित करती थी मुझे। हम्म। और उसका नतीजा भी मुझे अच्छा देखने को मिलता था। अगर मैं आपको याद है सर, आपने एक वीडियो बनाई थी जिसपे था कि बल्लभ और बोट का लेकर उदाहरण दिया था हम्म। कि बिजली तो आ रही है लेकिन क्या आपने वो स्विच ऑन किया हुआ है। तो मैंने देखा कि क्या मैंने वो बटन ऑन किया हुआ है, या केवल मैं काउंसलिंग को सुन रहा हूँ या फिर वीडियो को देख रहा हूँ, लेकिन उसको क्या मैं लागू कर रहा हूँ। अगर मैं लागू नहीं करूंगा तो मुझे वो फायदे देखने को नहीं मिलेंगे जो मुझे अब देखने को मिल रहे हैं। हम्म। तो मेन बात यह है कि छोटी उम्र में ये सब समझना, मतलब 15-16 साल की उम्र में यीशु को स्वीकार करना, और हमारे वीडियोस जिसको इसमें पूरी गहराई से जब बताया जाता है तो काफी लोग तो इसलिए सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ज्यादातर लोग जो ढूंढते हैं वो छोटे वीडियोस, यानी 5-10 मिनट के, और उसमें कुछ एक्साइटिंग बात हो, कोई भविष्यवाणी हो, कोई ऐसी गवाही हो जिसमें चंगाई मिल गई हो, या कोई न्यूज़ हो जहाँ पर मसीहियों पर अटैक किया जाता है, इस तरह के ज्यादा ढूंढते हैं लोग। लेकिन जो बाइबल से जो गहराई बातें सिखाई जाती हैं, मतलब कि सिद्धांत सिखाए जाते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, जिससे जीवन बदलते हैं, उनको देखने में मैंने देखा ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन जिनका होता है वो फिर हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ जाते हैं, और इतना जुड़ जाते हैं कि वो बाकी सारे चैनल देखना ही छोड़ देते हैं। और उनको यहाँ की शिक्षाओं में इतना मिलता है कि वो अपने जीवन में लागू भी करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो खुद अट्रैक्ट होके आते हैं हमारे मैसेजेस के साथ। तो बाकियों को तो कभी कभी ये बोरिंग भी लगते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में प्रभु का वचन ढूंढ रहे हैं, जिनको पता है कि वचन जो है वो जीवन है, वो हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ते चले जाते हैं और जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, तो वो परिणाम भी दिखते हैं। क्योंकि जब तक आपने लागू नहीं किया और इस किताब को एक ज्ञान के रूप में भर रखा है दिमाग में, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं, कभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं जीसस के लिए, तो वो परिणाम भी नहीं मिलते। तो वो दुखी भी रहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतने वीडियो देखते हैं, फिर भी हमारा जीवन वैसा ही है, अस्त व्यस्त है, कोई समाधान नहीं निकल रहे हैं। उसका कारण ही है कि आपने अपना बटन ऑन नहीं किया। कनेक्शन ले रखा है, कनेक्शन मिला हुआ है आपको, हो सकता है कि आपका उद्धार भी हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने लागू नहीं किया अपने जीवन में। तो भूपिंदर ने इतनी छोटी सी उम्र में जो लागू करना शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, और एक उदाहरण बनता है दूसरे युवा मसीहियों के लिए,
युवाओं के लिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कि कैसे जीवन बदलता है यीशु। तो मालिक का इन पर विश्वास इसीलिए बढ़ गया क्योंकि जो इनकी ईमानदारी थी वो यीशु मसीह वाली ईमानदारी थी, जिसमें बहुत ज्यादा सच्चाई थी। तो वो दिखता है संसार को, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो और आपकी ज्योति संसार को दिखाई देती है। इसकी वजह से वो दिखने लगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अपने विश्वास के बारे में जी आपने बताया मालिक को? जी। मैं जहाँ कहीं भी काम करता था, मेरा एक जरूर काम ये होता था कि मैं अपने विश्वास के बारे में मालिक को बताता था कि मेरा ये विश्वास है, जिससे उनको ये पता चल जाता था कि भाई, इस व्यक्ति को हम ऐसा कोई काम नहीं दे सकते जहाँ पे झूठ बोलना पड़े, या हम्म। फिर इस व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं दे सकते जहाँ पे बेईमानी करनी पड़े। उनको ये बात पता होती थी। और मैं मेरी उम्र जब 18-19 साल की हो गई थी, तो मैं जब से तो साइकिल ही चला रहा था, तो उससे हम्म। दिक्कत होती थी कि मुझे बैठने पे मुझे दर्द होता था काफी। मेरी कमर में काफी दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। और मैं रात को जग भी जाता था क्योंकि दर्द काफी ज्यादा होता था। और मैं रात को जग के उनको दबाता था पैरों को। पसीने मुझे काफी ज्यादा आते थे गर्मी में जब हम्म। साइकिल में चलाता था। फिर उसके बाद में जब आगे मैं बढ़ने लग गया, जब मेरी उम्र ज्यादा होने लग गई, 20 साल के करीब मैं हो चुका था, तो मुझसे कभी कोई नुकसान हो जाता था मालिक का, तो मैं सच्चाई उनको बता देता था कि मुझसे ये नुकसान हुआ है, और इसमें ये गलती हुई है, आप देख लीजिए कि इसका क्या परिणाम क्या होगा। कभी भी मैं ये झूठ नहीं बोलता था कि ये नुकसान तो मुझसे नहीं हो गया, पता नहीं कैसे हुआ है। वो जो बताते थे उससे क्या फर्क पड़ता था मतलब मालिक को? और नुकसान मतलब किस तरीके का नुकसान? जी। जैसे कि डिस्प्ले जो होती है वो कांच की बनी हुई होती है, उसको रखते हुए उसको संभाल कर रखना होता है। कई बार ऐसा हुआ था मेरे से कि वो डिस्प्ले जहां पे मुझे रखनी थी, वो मेरे हाथ से गलती से वो गिर गई मुझसे और वो टूट गई। फिर मालिक को तो ये बात पता नहीं है क्योंकि डिस्प्ले तो बहुत सारी हैं। मैं मालिक को बताता था, देखिए मेरे से डिस्प्ले टूट गई है। तो उससे नुकसान होता था कि डांट सुनने को मिलती थी अच्छी खासी, लेकिन फायदा ये होता था कि वो कहते ही अजीब सा इंसान है कि लोग तो अपनी गलती को छुपाते हैं, बताते नहीं है, लेकिन ये मेरे पास आके सीधा बता रहा है कि मुझसे नुकसान हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो सच्चाई है ना, ये सच्चे मसीहियों में होती है। कि मुझसे गलती हो गई और मुझे ये पता है कि जब मैं इस गलती के बारे में किसी को बताऊंगा तो वो गुस्सा हो सकता है, वो मुझे डांट सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, वो रिश्ता तोड़ सकता है मुझसे। ये पति पत्नी के बीच में भी हो सकता है, या बच्चों और पेरेंट्स के बीच में हो सकता है। लेकिन जिसमें सच्ची मसीहत आ जाती है वो परिणाम से नहीं डरता है। ये सबूत होता है कि उसका जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर है और कोई है नहीं। अगर आपके अंदर ये सच्चाई नहीं है तो चेक कीजिए कि आपका जो ईश्वर है वो सच्चा है कि भी नहीं है, क्योंकि संभावना ये है कि आपके अंदर वो ताकत आई नहीं है सच बोलने की। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि भूपिंदर ने जो ये वीडियो से सीख सीख के जो आत्मिक उन्नति हो रही थी उस कम उम्र में, उससे परमेश्वर उसको एक दिशा दिखा रहा था और पूरी योजना बना रखी थी परमेश्वर ने भूपिंदर के जीवन की। तो फिर आगे क्या हुआ इसमें? फिर आप वहां पर काम कब तक करते सर रहे और फिर कब वहां से नौकरी छोड़ी आपने? जी, एक समय आया जबकि मालिक को पता था ये ईमानदार है, काम करने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र देखो, यहाँ पर काम काफी कम हो चुका है और मैं आपकी तनख्वाह टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं ऐसा है कि तनख्वाह आगे दे भी नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कहीं और काम ढूंढ लीजिए। उस टाइम पर हमारी बात हो रही थी। तो मैंने बताया कि सर, हम अब वो जो मालिक है उन्होंने बता दिया। तो हम्म। जिस टाइम पे लोग दुखी होते हैं कि काम से निकाल दिया जाता है, मैं और जोसेफ सर काफी खुश हो रहे थे। और जोसेफ सर ने बोला, भूपिंदर। मुझे ना जी एक्चुअली ये बताना था कि जब दुकान आपने, ये वो वाली दुकान की बात कर रहे हो ना जो आखिरी बार आपने छोड़ी है, जी जिनके बारे में आपने मुझे एक बार बताया था, उस छोड़ने से 10 महीने पहले आपने मुझे एक बार फोन किया था और बहुत गुस्से में आप थे अपने मालिक के ऊपर। आपको बहुत उस टाइम गुस्सा आ रहा था, कुछ ऐसी बात हो गई थी दुकान में जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि मैं ये छोड़ देता हूँ और अपना काम शुरू करूंगा। तो उस समय जब आपने मुझे फोन किया कि भैया मुझे क्या करना है, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि देखो, गुस्से में हम कोई फैसला करते हैं, भावनात्मक फैसला, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, वो प्रभु की तरफ से नहीं होती है। जब भी प्रभु कोई फैसला करेगा उसके आधार पर हम चलते हैं। तो दुकान प्रभु ने छोड़ने के लिए नहीं बोली है, आपने अपनी समझ से अपनी भावनाओं में आके गुस्सा किया और आपको लग रहा है कि मैं अपना काम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। किसी भी मसीह को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो फैसले कर रहा है तो उसकी भावनाएं बिल्कुल संतुलन में होनी चाहिए, और ऐसी कोई भावना उत्तेजित नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। चाहे गुस्सा आ रहा हो या नफरत हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको ही पता होना चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल शांत स्वभाव में सोच रहा हूँ और परमेश्वर मुझे कहीं ले जा रहा है, तो ठीक होता है। तो मैंने भूपिंदर को कहा था, भूपिंदर इस समय आपकी जो
भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये परमेश्वर का समय नहीं है, ये उसकी योजना में नहीं है। तो भूपिंदर ने बोला भैया फिर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा अपने मालिक से जाके माफी मांगिए और बोलिए कि मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया। तो भूपिंदर ने वैसे ही किया, और करने के बाद फिर रात को मुझे फोन किया, बोला भैया मैंने वैसे ही किया तो उसका मुझे लाभ हुआ। मैंने कहा क्या लाभ हुआ। कहता मालिक ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। फिर मुझे बड़ा प्यार से बैठा के लस्सी भी पिलाई। मैंने कहा ठीक है, प्रभु की आज्ञा मानने की वजह से आपको अभी लस्सी मिली है, लेकिन आगे जाके बहुत कुछ मिलेगा। फिर जब ये समय आया उसी दुकान में, जब मालिक ने बोला कि भाई अब मैं तनख्वाह नहीं दे सकता तो दूसरी ढूंढ लो, तो मुझे याद है कि भूपिंदर ने मुझे फोन किया था और फोन पे वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला भैया अब तो लगता है कि परमेश्वर का समय आ गया है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, अब परमेश्वर आपको निकलने के लिए बोल रहा है। तो ये अंतर होता है। तो 10 महीने का संयम, 10 महीने का धीरज धरना पड़ा। तो भूपिंदर ने फिर वहां से वो छोड़ा, और फिर ये दुकान के लिए क्या हुआ वो थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने ढूंढी। जी, हम्म। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर हमने एक ऐसी जगह निकले और हमने दुकान ढूंढनी शुरू की, मैं और मनीष साथ थे। मनीष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि मेरे हर दुख में और परेशानी में साथ रहे। और जिस बात की परमेश्वर कहते हैं कि सच्चा मित्र पाना बहुत मुश्किल होता है, वो सच्चा मित्र मुझे परमेश्वर ने दिया भी है। वो मसीही दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हैं। फिर मुझे दुकान ढूंढने के लिए मनीष और हम दोनों निकले और हमने एक दुकान ढूंढी। फिर समय जब आया कि हमें एक परमेश्वर ने दुकान दिखाई और हमने जोसेफ सर से बात की, और हमें जो बजट चाहिए था हमने लगा के चले थे कि 4,000 रुपये के अंदर हमें दुकान मिल जाए। पर परमेश्वर ने हमें एक ऐसी दुकान दिखाई जिसका जो रेंट था वो सिर्फ 2,500 रुपये था, और वो दुकान भी काफी अच्छी थी और अच्छे लोकेशन पर भी थी। फिर ये हुआ कि हमने वो सामान धीरे धीरे करके मंगवाया और दुकान को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उसमें सामान रखना स्टार्ट कर दिया। और जोसेफ सर ने मुझे काउंसिल किया कि भूपिंदर आपको ना एक चीज करनी है। मैंने बोला जी सर बोलिए क्या करना है। तो सर ने बोला भूपिंदर आपको 1 तारीख आते ही सबसे पहले किराया देना है। मैंने कहा ठीक है सर मैं ऐसे ही करूंगा। तो जब भी 1 तारीख आती थी तो एडवांस जो किराया हमने देना होता था वो हम 1 तारीख को ही देते थे, और वो ओके। आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को ये बताया हुआ है कि जब हम कोई भी चीज किराए पे लेते हैं दुकान में या मकान में, तो उसमें कभी कभी मालिक बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 तारीख को नहीं हुआ तो 7 तारीख तक दे देना। लेकिन मैंने सबको एक बात बोली है कि जब हम प्रभु पर निर्भर होकर चल रहे हैं तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है, तो सबसे पहले किराया निकाल के अलग कर दीजिए। मतलब कि 1 तारीख आने से पहले ही, और एक ही तारीख को दे दीजिए। क्योंकि जब प्रभु ने दे दिया तो हम क्यों रोके अपनी तरफ से? हम क्यों सोचेंगे चलो अभी कुछ खरीद लेते हैं और 3-4 दिन में कस्टमर आएंगे तो और पैसा आएगा तो दे देंगे। ये सब गलत तरीके हैं। जिसका जो हक बनता है, जिसका जो हिस्सा बनता है, अगर आप मालिक हैं तो वर्कर की जो सैलरी बनती है, अगर आप किराए पे कुछ चीज लेके बैठे हैं तो किराएदार, जो आप किराएदार हैं तो मकान मालिक को जो देना है वो पहले निकाल के रखिए। तो आपकी अर्थव्यवस्था को यीशु मसीह संभालता है, आपके अंदर कोई लालच नहीं होता, आप मिसयूज नहीं करते हैं फंड्स का। तो भूपिंदर को मैंने बोला आप भूपिंदर आप 1 तारीख से दो, और भूपिंदर ने सारी चीजें फॉलो करी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम काउंसलिंग देते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, वेबसाइट पे सोर्स ट्रेनिंग में, तो जो लोग उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं उनको परिणाम मिलते हैं। लेकिन बीच में जब भटक जाते हैं, वचन से इधर उधर चले जाते हैं, सांसारिक हो जाते हैं, तो परिणाम नहीं मिलते हैं। फिर वो दुखी होते हैं कि अरे मैंने तो कोशिश भी करी थी। फिर बाद में पता चलता है जब मुझे कि भाई उन्होंने बीच में काउंसलिंग छोड़ दी थी और अपने ही सांसारिक रीति से सोचने लग गए थे, वही सांसारिक बुद्धि से। नहीं निकलेंगे समाधान, सिर्फ यीशु के वचन में ही समाधान है। तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है, 5 मिनट का। तो उसमें कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहता हूँ। तो दुकान पे कैसा होता था काम? मतलब आप किराया तो देते थे समय से, और क्या क्या करते थे वहां पर? वहां पे सर जितने भी कस्टमर आते थे उनको समान रिस्पेक्ट दी जाती थी। और दूसरा, जो भी कस्टमर आते थे उनसे ईमानदारी से काम किया जाना, उनको सब सच बताया जाना। ओके। तो ग्राहकों के साथ जो ईमानदारी की बात आपने बताई, उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जी, उसमें एक उदाहरण ये है कि एक कस्टमर आए थे हमारे पास जिनका काम करना था। उन्होंने बोला कि भाई साहब इसमें डिस्प्ले में टच काम नहीं कर रही है, इसको देखिए इसको चेंज कर दीजिए। तो हमने बताया कि इसमें 1,500 रुपये का खर्चा आएगा। और हमने उसे खोल के देखा, उसमें पता चला एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसका खर्चा सिर्फ 300 रुपये है। तो हमने उन्हें बताया कि भाई साहब आपका 1,500 का खर्चा नहीं होगा, सिर्फ 300 रुपये में हो जाएगा। उन्होंने बोला, पहले तो देखा कि यार ये कैसे दुकानदार है कि जो 1,500 का काम 300 में करके दे रहा है। तो मैंने कहा कि सर आपका सिर्फ 300 में हो जाएगा, बैठिए मैं करके देता हूँ। जब मैंने उनको करके दिया
तो वो बहुत खुश हुआ, कहा कि भाई साहब मैंने वैसे दुकानदार अभी तक देखा नहीं है जिसने 1500 का काम 300 में कर दे। ये तो हो सकता है कि वो 1500 का काम 2000 में कर दे, 3000 में कर दे, लेकिन 300 रुपये में करना, ये बड़ी हम्म। हैरानी की बात है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने एक और बात जो भूपिंदर को सिखाई थी कि भूपिंदर याद रखना, हर मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचा गया है। यानी वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, हमें नहीं देखना, हमारे लिए सब समान ग्राहक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो थोड़ा अमीर है, थोड़ा सज धज के आया है, उसको तो आप इज्जत से बात कर रहे हैं, जो बेचारा गरीब मजदूर है, फटे पुराने कपड़ों में आया है, तो उसको आप तमीज से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब आप वचन में बढ़ते हैं तो आप ये बात समझ जाते हैं। तो भूपिंदर ने वो भी किया, सबको समान इज्जत। तो ये सब जो चीजें हैं, ईमानदारी है, यीशु के वचन पर चलना है, और कुछ चीजें और मैंने काउंसलिंग में बताई थी कि पेमेंट्स कैसे लेनी होती है। लोग सोचते हैं कि अगर उधार नहीं देंगे तो कस्टमर नहीं मिलेंगे। ये सब मैंने भूपिंदर को काउंसलिंग में ट्रेन किया हुआ है कि कैसे दुकान चलानी होती है। तो अगर आपको देखना है तो आप हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। पूरी काउंसलिंग है कि कैसे एक मोबाइल शॉप चलानी होती है और उसमें क्या क्या लिखा पढ़ी करनी होती है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो ये सब करने की वजह से उनकी दुकान जो है वो अच्छे से चलने लगी। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि दशमांश की आपने बात बोली थी कि एक समय में आपको नहीं पता था कि दशमांश देना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फिर क्या चेंजेस हुए, कब हुए, और उससे क्या लाभ हुए आपको? जी, जब दशवांश का मुझे पता चला कि आपके मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना होता है, तो मैंने दशवांश देना शुरू कर दिया। और लेकिन दशवांश भी मैं सही रीति से नहीं देता था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने शॉप खोली और मुझे सही तरीके से पता चल गया, तो मैं प्रॉपर दशवांश देना शुरू कर दिया। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ इसके पीछे भी परमेश्वर की कुछ आशीषें छुपी होती हैं। अगर आप परमेश्वर की इस जगह पर ईमानदारी बरतेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने दशवांश देना शुरू किया और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जब मैं शॉप करूंगा ओपन, तो जो भी पहली भेंट होगी, पूरे महीने की तनख्वाह जो भी होगी, प्रॉफिट होगा, वो मैं आपके ही काम के लिए दे दूंगा। तो अब मुझे नहीं पता था वो कितनी होने वाली है, पर मैंने ये विश्वास अंदर कर लिया था और अंदर सोच लिया था। फिर ऐसा ही मैंने किया समय आने पर। और मैंने ये भी कहा कि परमेश्वर, मेरी जो तनख्वाह थी उससे डबल आप अगर मेरी प्रॉफिट करवाते हैं, तो मैं जो 10% आपने कम से कम जो रखा है उसका मैं दोगुना 20% दूंगा। हम्म, और उस चीज को देखकर परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मुझे याद है कि भूपिंदर को जो सैलरी मिलती थी, आखिरी जो सैलरी मिलती थी वो 13,000 रुपए की थी दुकान में। तो वो 1300 रुपये डाला करते थे, 10% जो दशमांश होता है। तो जब उनको विश्वास बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने आप ही 10% कर दिया था। तो उसके बाद जब ये दुकान खोली तो मुझे तो पता नहीं था कि कितनी इनकम होने वाली, कितनी नहीं होने वाली। सिर्फ इतना ही पता था कि परमेश्वर की इच्छा में खुली गई है, सब कुछ परमेश्वर ने सेट करा के दिया। तो भूपिंदर ने फिर जो अगला दशमांश दिया वो 13,000 रुपए का दिया। तो मैंने भूपिंदर को फोन करके बोला कि भूपिंदर भाई, आपने एक जीरो गलती से ज्यादा लगा दिया है, क्योंकि आप 1300 देते थे। तो भूपिंदर ने मुझे बोला कि नहीं नहीं भैया, मैंने ज्यादा नहीं लगाया, मैंने 13,000 ही दिए हैं। मैंने कहा यार, दशमांश के हिसाब से देखो तो 1,30,000 तो नहीं मिले होंगे, अभी दुकान खोले हुए 1 महीना हुआ है। तो भूपिंदर ने बोला कि नहीं भैया, मैंने ये एक्चुअली परमेश्वर को बोला था कि जब आप मेरी दुकान खुलवा दोगे तो मेरी पहली जितनी भी इनकम होगी दुकान से, वो मैं सारी परमेश्वर को उसके मिनिस्ट्री में दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं भूपिंदर, ये फिर भी बहुत ज्यादा है। तो भूपिंदर नहीं माने, कहते नहीं नहीं, मैंने ये तो परमेश्वर से बोला हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रख लेता हूँ। फिर ये आगे चल के फिर मैंने कहा ठीक है, अब ये पहली बार था तो दे दिया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि वही हुआ जो भूपिंदर ने भी बताया कि फिर दशमांश जो है ज्यादा आया थोड़ा। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, अभी तो सेकंड मंथ है, तो फिर तो नॉर्मल हो जाना चाहिए था भाई। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ ना कि नई नई दुकान है तो 10, 12, 15 हजार मिल रहे होंगे मैक्सिमम। अब वो भी बहुत अच्छी इनकम होती है नई नई दुकान के लिए। तो भूपिंदर ने वो भी ज्यादा डाले हुए थे। तो मैंने तब भी बोला, मैंने कहा भूपिंदर ये क्या हो रहा है? तो भूपिंदर ने बोला भैया, वो मैंने एक्चुअली ये बोला था कि अगर मेरी जो सैलरी मिलती थी उससे अगर मुझे डबल मिलेगी तो मैं दशमांश भी डबल दूंगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कहा कि एक तो ये बच्चा, इसकी उम्र बहुत कम है, घर में इतनी परेशानियां हैं, लेकिन इतना विश्वास आया कैसे? मतलब कि मैं दशमांश में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, वो तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हो जाता है या संपन्नता का सुसमाचार बन जाता है कि भाई तुम ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा। ऐसा कोई लालच तो था नहीं भूपिंदर के अंदर, लेकिन फिर भी एक इच्छा थी कि नहीं, मैं परमेश्वर के कार्य के लिए पैसा दूंगा। जिससे मैंने सब कुछ सीखा है, इतनी काउंसलिंग ली, इतना सब कुछ किया, तो मेरे जीवन में तरक्की हुई है, तो मैं प्रभु ने दिया मुझे। ये जो विश्वास आपके अंदर पैदा हुआ, तो पहले आपने बोला था कि, तो फिर भूपिंदर ने मुझे बताया कि इसलिए भैया मैंने सोचा है कि जब भी परमेश्वर मुझे इतनी इनकम देगा तो मैं 20% दूंगा। तो मैंने सोचा कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने बोला भूपिंदर ठीक है, अगर आपके दिल में परमेश्वर ने 20% डाला तब दीजिए, लेकिन
तभी दीजिए जब परमेश्वर वास्तव में आपको उतनी इनकम दे रहा हो, नहीं तो आप 10 देंगे वही काफी है। तो मैंने देखा है कि उसके बाद से भूपिंदर के हमेशा ही टाइप ज्यादा आती है, विच मीन्स कि पिछले 10 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया ही है हमेशा। तो यहाँ पर हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि आप दशमांश दोगे तो प्रभु आपका आर्थिक जीवन बढ़ाते जाएगा, नहीं, वो तो लालच हो जाएगा, फिर आप लालच की वजह से दे रहे हैं दशमांश। नहीं, सच्चे हृदय को परमेश्वर पहचानता है कि भूपिंदर ने सच्चे हृदय से दिया तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। तो फर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों के मांगने पर नहीं दिया है भूपिंदर ने, वो तो परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला। इनफैक्ट मैं जानना चाहता हूं, जो पहली बार आपने दशमांश दिया था तो किसी ने आपसे कुछ बोला तो था नहीं, उसके बाद जितने भी महीने साल आपने दिए कभी किसी ने नहीं बोला था। तो ये जो आता जा रहा था मन में विचार कि मुझे दशमांश देना है, ज्यादा देना है, ये क्यों आ रहा था? सर उसका कारण था कि आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपका विश्वास ऐसे क्यों बढ़ा। वो था आपके वीडियो की वजह से। उस वीडियो को केवल सुनना ही नहीं होता बल्कि लागू भी करना होता है, तभी आपके जीवन में फर्क आता है। फिर मैंने पहले खुद को अंदर जांचा कि मैंने परमेश्वर को कहाँ पे रखा हुआ है, धन को कहाँ पे रखा हुआ है। क्या परमेश्वर धन से ऊपर है या धन परमेश्वर से ऊपर है। फिर मैंने जैसे आपकी वीडियो से सीखा कि आपने कभी भी मांगा नहीं, और मैंने ये भी देखा कि आप केवल उन्हीं से ये कहते हैं कि पहले आप वचन में बढ़ो, और आपके अंदर जब विश्वास बढ़ता है तो अब आपके अंदर ये इच्छा आती है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप देना चाहेंगे। तो मेरे अंदर भी वैसे ही हो रहा था। जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा था और मेरे अंदर ये इच्छा आती जा रही थी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा कैसे। वो इसी तरीके से बढ़ेगा जब हम उसे आर्थिक तौर पे सपोर्ट करेंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूँ, क्या आपका हृदय कितना खुला हुआ है मेरे लिए। और वो तब पता चलता है जब आप धन धन को ये कहता है, प्रभु ये तो आपने दिया मुझे, मैं जितना दे रहा हूँ ये तो बहुत कम है जितना आप मुझे देते हैं। तो भूपिंदर को ये सब बातें समझ में आ गई थी और इसलिए भूपिंदर ने अपने आप देना शुरू किया, तो उसकी वजह से वो आशीष मिली। तो पीछे भूपिंदर ने, हम लोग जब प्लानिंग करते थे, हम रेगुलर टच में रहते हैं एक दूसरे के, तो मैंने बोला भूपिंदर आप, घर आपका जो दूर है दुकान से वो 7 किलोमीटर है, ठीक है, हाँ 7-8 किलोमीटर जो है। घर से आप जब होलसेल मार्केट जाते हैं वो भी आपको 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, गर्मी में भी जाना पड़ता है। तो कोई कस्टमर आया, कोई चीज खरीदनी हो तो 7 किलोमीटर साइकिल चलाओ, 7 किलोमीटर वापस आओ, फिर दुकान बंद करिए तो वापस घर जाना है 7 किलोमीटर। तो मैंने कहा भूपिंदर देखो, परमेश्वर आपके काम को आशीषित कर रहा है, आप सही रास्ते पे हो, तो हम प्रार्थना करते हैं कम से कम एक स्कूटी के लिए, ताकि आपका ये जो इतना टाइम जाता है, इतनी एनर्जी जाती है गर्मियों में, तो मई जून के महीने में 15-20 किलोमीटर साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं होता है रोज। तो हमने बोला था कि गर्मी आने से पहले, अप्रैल से पहले पहले परमेश्वर आपको एक स्कूटी दिला दे, जिसके लिए हम प्रार्थना भी कर रहे थे। फिर मैंने आपको जो काउंसलिंग दी थी कि पैसे कैसे बचाने होते हैं, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने होते हैं, घर के, बिजनेस के, हर चीज के, वो सब भूपिंदर ने बड़े अच्छे से फॉलो किया। फिर बैंक में जो एफडी डालनी होती है वो भी, पूरी काउंसलिंग जो भूपिंदर को दी वो भी भूपिंदर ने अच्छे से फॉलो किया। HDFC बैंक में उन्होंने अपना अकाउंट खोला और ये सब कुछ किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो स्कूटी पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा भूपिंदर ये तो जल्दी आ गया, हम तो 1 अप्रैल से पहले की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो 1 महीना पहले ही खरीद लिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जाते जाते। जी, उसमें स्कूटी जो मुझे खरीदी थी, मैंने बोला कि सर को मैं सरप्राइज दूंगा। तो हर बार मैं पहले कॉल करता था, सर मैं पहुंच गया हूँ शॉप पे, सर मैं पहुंच गया हूँ बैंक में। मैंने कहा कि इस बार मैं कॉल नहीं करता हूँ, पहले मैं खरीदता हूँ और उसके बाद वीडियो बना के सर को मैं भेजूंगा। ओके, तो वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, कि देखिए वो वीडियो। तो ये था वो वीडियो जिसने मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया था। तो जितनी भी बातें इस इंटरव्यू में भूपिंदर ने बताई हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और एक बारी ऐसा भी हुआ था कि वो जब स्कूटी ले ली थी तो दिमाग में तो रजिस्टर नहीं हुआ ना, दिमाग में तो साइकिल ही है। तो वो जब बैंक गए थे तो बाहर आए तो क्या हुआ था? जी, मैं बैंक आया, मैंने कहा कि अरे मेरी साइकिल कहाँ गई। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। तो फिर बाद में याद आ गया कि अरे मैंने तो स्कूटी ले ली है, प्रभु ने दिला दी है। जी। और मुझे ना एक जेलसी होती है, जेलसी होती है कि मैंने स्कूटी खड़ी कर रखी है। जब कोई आके शीशे के सामने अपने बाल सेट करता है तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी स्कूटी के सामने क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बोलूंगा कि चलो वो स्कूटी से उसका कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू था आपका, और जो गवाही आपने बताई है, मुझे उम्मीद है कि लोग इन बातों को समझेंगे कि एक दिखावे की मसीहत और अन्य धर्मों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन एक वास्तविक मसीहत जो जीवन बदल देती है,
और यीशु मसीह के वचन को कैसे अपने जीवन में लागू करना है। लागू करने के लिए पहले तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारे वीडियोस के अध्ययन करने पड़ेंगे आपको। वेबसाइट है जिसमें गहराई से सिखाते हैं, फिर उसको लागू करना है अपने जीवन में, तब वो आशीषें दिखाई देती हैं। इसमें से कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं सोच सकते कि मैंने 6 महीने बाइबल सीख लिया, चलो अब मैं संसार में चला जाता हूं तो बहुत आशीषें मिलेंगी। नहीं, जैसे ही आप वचन से हटते हैं शैतान के राज में चले जाते हैं। भले ही आप विश्वासी हो, शैतान आपको गाइड करने लग जाता है, वापस वही सांसारिक मूल्य, वापस वही शारीरिक इच्छाएं, और फिर सारी गड़बड़ होती है। इसमें भूपिंदर को इज्जत भी मिल रही है, इनके जो दुकान के मालिक हैं उनको भी समझ आ गया कि ये लोग अलग हैं, ईमानदार हैं। फिर ग्राहकों को समझ आ गया है, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं उनके अपने आप, क्योंकि उनको दिखाई दिया कि यहाँ सच्चाई से काम होता है, तो वो उनका विश्वास बढ़ा। ये सब सच्चा परमेश्वर करके देता है आपके जीवन में। तो इसी तरह अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो वचन में बढ़ते रहिए। हाँ भूपिंदर। जी सर, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि मैं इस योग्य नहीं था, कि वो उस स्थिति से निकाला मुझे और इस स्थान में पहुंचाया। और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी उन सही सिद्धांतों, सही शिक्षा की वजह से मैं परमेश्वर के साथ सही सच्चा रिश्ता बना पाया। और आपके माध्यम से मुझे सच्चे भाई बहन मिले। और मैं उन भाई बहनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और मेरी वो कोशिश करते हैं कि मैं और ज्यादा तरक्की करूं। और मेरा तो वैसे पिता तो नहीं है, शारीरिक पिता, उन्होंने कभी दुख दिया है, लेकिन आप जैसा आत्मिक पिता मुझे मिला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके, ठीक है भूपिंदर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीषित करे, और सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन।